और अब खबरें तफसील से। अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के साथ एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का एक आला कमांडर मारा गया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान सरहमा बिजबिहाड़ा इलाके का मुहासरा किया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा से मुंसलिक निसार अहमद डार साकना रेडोनी कोलगाम को हलाक किया गया। पुलिस ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि महलूक मिलिटेंट गुज़िश्ता बरस मई से सरगर्म था और वो कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस था। फोर्सेज ने एनकाउंटर के मकाम से हथियार और गोला बारूद व दीगर मवाद भी बरामद किए। चकसबा दहाल हाजीपुरा कुलगाम में आज सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई, जिसमें फौज के 2 जवान जख्मी हुए जबकि मिलिटेंट एनकाउंटर की जगह से फरार होने में कामयाब हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की तलाश के लिए अपना मुहासरा मजीद बढ़ा दिया। जराये से मालूम हुआ है कि फौज के 2 जवान एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। जख्मियों की शनाख्त सिपाही रोहित यादव और अनिकेश कुमार के तौर पर हुई है। बेरुआ पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर रटसान बेरुआ बडगाम में कार्रवाई अंजाम दी है। लश्कर तैयबा से वाबस्ता दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से इश्तिआल अंगेज मवाद, असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। वाज़ेह रहे कि बडगाम में पुलिस ने 2RR और CRPF के साथ मिलकर ममनुआ दहशतगर्द तंजीम LET के 2 एआनतकारों को बडगाम में रटसन बेरुआ से गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से एक चाइनीज पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 12 राउंड बरामद हुए हैं। पुलिस स्टेशन बेरुआ में मुकदमा दर्ज कर इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। श्रीनगर पुलिस ने जामा मस्जिद के अंदर नारेबाजी के मामले में 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। कल नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा हुआ था। तकरीबन 24,000 अफराद ने नमाज जुमा में शिरकत की। यह हालिया तारीख में नमाजियों का सबसे बड़ा इज्तिमा था। नमाज खत्म होने के बाद तकरीबन 1 दर्जन अफराद ने मुल्क दुश्मन और इश्तिआल अंगेज नारेबाजी शुरू कर दी। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो गए, जबकि ज्यादातर लोग उनसे अलग ही रहे। नारेबाजी करने वाले अफराद और जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के रजाकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। मस्जिद कमेटी वालों ने इस तरह के नारेबाजी और गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश की। इस झड़प के दौरान मस्जिद के अंदर हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हो गई थी। नारे लगाने वालों को मस्जिद अहाते से बाहर रख दिया और एक गेट से बाहर आने के बाद भी इनमें से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद ने नारे लगाकर दूसरों को मुश्तइल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी को देखकर वो जल्दबाजी में मुंतशिर हो गए। डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग जामा मस्जिद श्रीनगर में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। डोगरा फ्रंट के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने जम्मू में एक मजहबी मकाम की मुबैना बेहुरमती की तहकीकात का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ अनासिर अमन के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने सरकारी इंतजामिया से अपील की कि वो मुलज़मीन को कानून के मुताबिक सजा दे। इसी दौरान पुलिस ने जम्मू वाक़े की भी तहकीकात शुरू कर दी है। दोनों कांड एक जैसे हुए। वहां भी वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करा पूजा स्थल के अंदर, यहाँ भी पूजा स्थल का अपमान किया गया। अब ये जांच का विषय है, वो जांच के माध्यम से हमको बताया जाए इसके पीछे कौन है, कौन एलिमेंट है, उसको पकड़ा जाए। शुमाली कश्मीर के हैदरबेग पट्टन में कायम फौज की 10 सेक्टर हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन नौजवानों और मकामी शहरियों के साथ तबादला ख्याल किया जो गलत रास्ते पर चलते थे। वाज़ेह है कि फौज के इस इक़दाम की भी सताइश की गई है, जिसके तहत ऐसे नौजवानों की काउंसलिंग, तरबियत और क्लासेस दिए जाते हैं जो गलत रास्ते पर चलते थे। नौजवानों की काउंसलिंग करके फौज ने इन्हें सही रास्ते पर ला खड़ा कर दिया है। तकरीब में LG ने मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों को तहनीत भी पेश की। LG ने इनकी कामयाबियों को सराहा और मुबारकबाद भी पेश की। ये तकरीब फौज के 10 सेक्टर के जोर हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें काफ़ी तादाद में नौजवानों, उनके वालिदैन और दीगर मकामी शहरियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे बेहद खुशी हुई है कि आज यहाँ ऐसे नौजवानों के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सभी मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात हैं, वहीं कश्मीरियत है।
एलजी ने कहा कि यहाँ कुछ लोग नौजवानों को गुमराह करते थे और उन्हें गलत रास्ते पर धकेलते थे और वो अपने बच्चों को बाहर के ममालिक में अच्छी तालीम दिलाते थे। अब यहाँ का नौजवान उन लोगों की कारस्तानियों को समझ गया है। फौज के चिनार कोर KGOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने भी खिताब करते हुए कहा कि आज का सिक्योरिटी मंजरनामा तब्दील हो गया है। उन्होंने वालिदैन और बुजुर्गों से अपील की कि वो अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलने की तरबियत करें और सही तारीख बताएं। के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बच्चों की क्लासेस लेते हैं, उनके साथ कई एक्टिविटीज़ करते हैं सो दैट दे नो वेयर दे बिलोंग एंड हाउ दे आर एंड व्हाट इज़ देयर पास्ट एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर फ्यूचर, रादर देन कि वो किसी भी दलदल में गिर जाए। सो ये प्रोग्राम इसीलिए हम करते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ आए थे और उन्होंने हमारी इज्जत अफजाई की और ये हमारे लिए फ़ख्र का मौका। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बदौलत ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया, जहाँ बच्चों को एक सही राह दिखाई गई और उनके करियर के बारे में उनको सचेत किया गया कि देयर इज़ अ लॉट दैट दे कैन अचीव इन देयर करियर रादर देन गोइंग टू अ रॉन्ग वे। तो यही आज इसी प्रोग्राम के कल्मिनेशन का इवेंट। आज 100 की संख्या है, कल 1000 होगी और हम लक्ष्य रखते हैं कि 2 वर्ष के अंदर 5000 ऐसे बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे ताकि उनका भविष्य बन सके। मुझे लगता है कि दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता हूं, आपका कोई सवाल होगा तो जरूर मैं जवाब दूंगा। आज केवल सही रास्ता है और आप भी सही रास्ते पर रहें, ये हमसे जरूर उम्मीद करूं। कश्मीर में आम लोगों और कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में LG मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैदी से अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ काम कर रही हैं और यहां हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। एक और सवाल के जवाब में LG ने कहा कि कश्मीर में तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात की देखरेख की जाएगी और मंदिरों की तामीर नौ भी होगी। उन्होंने इस काम में आवाम को भी आगे आने और हाथ बटाने की अपील की। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी लोग चौकन्ने हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी देखभाल हम लोग ठीक से करेंगे कि किसी भी धर्म की श्राइन हो वो ठीक रहे, ये आवश्यक है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। भी आपने देखा पिछले दिनों लंबे समय से जो चर्च क्षतिग्रस्त हो गई थी, श्रीनगर में बन करके तैयार, मंदिर भी बन रहे हैं, मस्जिदों का भी पुनरुद्धार करेंगे। और मुझे लगता है कि आवाम को भी इस पर खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारी आस्था है मंदिर में तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। हर काम सरकार करे उचित नहीं है, मस्जिद हमारी भी है, हमको भी उसमें योगदान देना चाहिए। प्रशासन ने जो समितियां बनाई हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, वो अपना काम करेगा। मैं आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी इस काम में आगे आए। ये सब इतिहास की बातें हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जो फिर से एक गलत संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन मुस्तैदी से इन बातों को देखता है और कार्रवाई करता है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत को आज ये पैगाम दिया है कि 3 साल से जारी जुल्म और ज्यादती ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगी, बल्कि इसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि दफा 370 भी गैर आईनी तरीके से हटाया गया, लेकिन अफसोस है कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट 3 सालों से इसकी सुनवाई के लिए भी तैयार नहीं है। आज कुपवाड़ा दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने हरे करापुरा में साबिक वजीर गुलाम कादिर मीर के इंतकाल पर उनके घर जाकर लवाहिकीन की ढारस बंधाई। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात पर वजीर आजम की खामोशी को काबिल हैरानी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की मईशत को ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ जुल्म की लेबॉरेटरी कायम की गई है। महबूबा मुफ्ती ने हरी कुपवाड़ा में शहीद पुलिस जवान के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। PDP के स्टेट कोऑर्डिनेटर गुलाम नबी पंडितपुरी भी महबूबा मुफ्ती के हमराह थे। वजीर आजम जो है इसमें बिल्कुल तमाशा बन के देख रहे हैं, तमाशाबीन बन के देख रहे हैं। चाहे वो कोई भी जो दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ कोई बात हो, नफरत फैलाई जाए, और चाहे जम्मू कश्मीर में ये पकड़ दकड़ का माहौल है, वो तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुझे उनसे इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त। मैं कह रही हूँ कि अगर कोई जर्नलिस्ट फहद शाह को देखिए, सजाद गुल को देखिए, इसको गौहर गिलानी को देखिए, और कितनों के मैं नाम लूँ,
जो सच बात करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये तो जर्नलिस्ट का हाल है, जो इस कौम के पिलर होते हैं, जिनका काम ही होता है सच बोलना और सच्चाई लोगों तक लाना। बाकी आम इंसान की तो बात ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। श्रीनगर में कल भी कोई 50-60 लड़कों को पकड़ के ले गए, कहीं पर कोई मस्जिद में कोई नारा देता है तो दूसरी जगह लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। कुछ दिन पहले पुलवामा में हमारे कश्मीरी पंडित भाई के ऊपर हमला हो गया, कोई 100 लड़कों को इन्होंने गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं होता है। किसी को कहते हैं वाइट कॉलर मिलिटेंट है, किसी को कहते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट है, किसी को कहते हैं ये मिलिटेंटों का जो है हमदर्द है। उसके नाम पे लोगों को पकड़ के लिया जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम सुनते हैं श्रीनगर में फलानी जगह एनकाउंटर हुआ, फलानी जगह एनकाउंटर हुआ। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। दिन ब दिन जगह जगह पे बंकर और तलाशियां नहीं होती हैं। अगर हालात ठीक होते तो फिर तो फौज को वापस जाना चाहिए, फिर तो एस्पा ख़त्म होना चाहिए, फिर तो फौज की तादाद कम होनी चाहिए, फिर तो यहाँ के लोगों के साथ ये जो पकड़ दकड़ का माहौल है ये ख़त्म होना चाहिए। तो ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, बल्कि 10 लाख फौज। दुनिया में अगर कोई जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा फौज का तनाजुल है, आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, वो कश्मीर है। मगर मैं कहना चाहती हूँ उनको जो दिल्ली में बैठे हैं कि ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं है। आपने इस वक्त इसको जेल खाना बना के रखा हुआ है। आप फौज के बंदूक के बलबूते पे यहाँ के लोगों को दबाना चाहते हैं, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। एक वक्त आएगा कि आपको इसके लिए जो आपने जो यहाँ किया इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, मैं तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करना चाहती हूँ, जिन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने कोई गैर आईनी का इकदाम उठाया उसके खिलाफ फैसला दिया, और जिस तरह से 370 यहाँ ख़त्म किया गया वो गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम था। ये नहीं कर सकते। 370 को सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म कर सकती थी, जो कि इस वक्त नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ, हम तो कहते हैं पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, मगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तो कमाल कर दिया और हमारा सुप्रीम कोर्ट तो भी तमाशा ही देख रहा है। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर और नेचर मेयर काइंड ग्लोबल पार्टी के चेयरमैन बाबू सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कठुआ पुलिस ने साबका वजीर को राजन्ना बाग थाने लाया, वहां से उन्हें जांच एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया गया। जांच एजेंसियां उन्हें आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ ले गईं। याद रहे कि हवाला मामले में बाबू सिंह फरार चल रहे थे। इन्फॉर्मेशन के बेस पे उनको यहाँ से एप्रीहेंड करके जम्मू पुलिस को हवाला किया गया, जो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं केस की। किस मामले में सर फरार थे, कोई था? जम्मू में एक एफआईआर लगी थी और उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको उन्होंने कहा था एप्रीहेंड करने के लिए, चूँकि वो कठुआ के रहने वाले थे। तो जम्मू पुलिस की सहायता के साथ कठुआ पुलिस ने आज उनको कठुआ में एप्रीहेंड किया हुआ है और उसके बाद उनको राजबाग थाने में रखा गया था, और जहाँ पे जम्मू पुलिस की एक टीम आई थी जो उनको लेके जाके आगे की पूछताछ और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि मौजूदा वक्त सियाहत का सुनहरी दौर है और पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। एलजी ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक 80 लाख से ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं और कश्मीर में रहने के लिए जगह तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। एलजी ने कहा कि इससे वादी में मामूलात और अमन बहाल करने में मदद मिली है। एलजी ने यह भी कहा कि श्रीनगर शहर को एक स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार किया जा रहा है और इसे सयाहत के लिए नुमाया किया जाएगा। एक्टिविटीज बहुत हो रही हैं और एक दिन में 3500 शिकारे घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी एक्टिविटी कुछ हो नहीं सकती है। रोज जो शो होता है एवरेज 400-500 लोग रोज आ रहे हैं और आप सब पुराने लोग हैं, हम लोग तो 1.5 साल से यहाँ हैं। कितनी फ्लाइट पहले चलती थी और अब कितनी वृद्धि हो गई है, और श्रीनगर आने के लिए टिकट प्राप्त करना 2-3 दिन में किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। साथ में होटल में जगह नहीं मिल रही है। तो आज हम सब लोग विचार ये कर रहे हैं कि नए होटल जल्दी से जल्दी जामे। तो मैं समझता हूं कि ये गोल्डन पीरियड जम्मू कश्मीर का है, जिसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 15-20 साल के 80 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पिछले कुछ महीनों में आए हैं। मैं समझता हूं इससे निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी भी आई है, शांति स्थापित करने में भी लोगों को मदद मिल रही है।
और एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा कि डल झील की शान रफ्ता को बहाल करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में काफ़ी काम किया गया है। एलजी ने इन ख्यालात का इजहार आज SKICC श्रीनगर से डल सफाई मुहिम आठवास को झंडे दिखाते हुए कहा। एलजी के अलावा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले और VC LCMA बशीर अहमद भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने डल बचाओ रैली निकाली। झील की सफाई के लिए सैकड़ों मजदूरों की खिदमत हासिल की जा रही है। पिछले 1.5 वर्षों में मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम ने भी एक संकल्प लिया है और प्रशासन ने भी कि डल जो यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, पूरे दुनिया के लोग जिसे देखना चाहते हैं उसको स्वच्छ बनाया जाए। और अब सामान्य नागरिक ये महसूस कर रहा है कि पहले से डल काफ़ी स्वच्छ हो गई है। बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं 336 करोड़ रुपए का। और पहले भी पैसा आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का सदुपयोग नहीं हुआ। अब स्पष्ट रूप से देखने से भी लगता है कि डल काफ़ी बेहतर हो गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से प्रयत्न प्रारंभ हुआ है, आने वाले दिनों में जैसे डल पहले थी अब 4 चिनार दिखाई पड़ रहा है, आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। और DBT मोड में जो प्रशासन ने सीधे सफाई करने वालों को पैसा ट्रांसफर किया, उससे उनके आर्थिक जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है, सामाजिक जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने आज कहा कि हिंदुस्तान अब एक आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी ममालिक समेत हर कोई अब इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की एक तकरीर पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे, जिसमें उन्होंने किसी भी दबाव के सामने न झुकने पर हिंदुस्तानी खारजा पॉलिसी और उसकी क़यादत की तारीफ की। राणा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान अब तमाम शोबों में नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। भारत एक दुनिया का सबसे सुदृढ़ जमहूरियत है और 2014 के बाद जिस किस्म का नेतृत्व भारत को मिला है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत दुनिया में एक अलग ही छवि उसको प्राप्त हुई है और जमहूरियत के साथ साथ भारत का एक मकाम है आज, और हम इसी नेतृत्व के चलते एक सुपर पावर बनने के कगार पे हैं और आज भारत की तरफ पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया की नज़रें भारत की तरफ है। पहले भारत दूसरे देशों की तरफ देखता था, लेकिन 2014 के बाद जो हालात बने, अब दुनिया जो है वो भारत की तरफ देखती है। ये आज का देश का अपना एक स्तर है। और इस मौके पर राणा ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का आने वाला दौरा यकीनन तमाम शोबों में बड़ी मुस्बत तब्दीली का बाइस बनेगा। केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी लोगों के, भारत के लोगों के दिलों में बसते हैं, उनका बास है। उनका कहीं पे भी जाना जो है वो लोगों को उत्साहित करता है और लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा के स्रोत हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं। वो मुल्क के किसी भी हिस्से में जाएं, लोग जो हैं वो उसको अपने लिए एक शुभ मौका समझते हैं। पहली बार आ रहे हैं 370 के, तो आपको लगता है कि यहाँ पे आप होप करते हैं कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी करेंगे वो डेवलपमेंट? देखिए, प्रधानमंत्री जी का आना जो है वही एक खुशैन बात है। शायर कश्मीर गुलाम अहमद महजूर की याद में आज महजूर डे मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस दौरान शायर कश्मीर के कलाम और पयाम मोहब्बत के अलावा उख़्वत के जज्बे को आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कश्मीर के नामवर अदीबों और शायरों के साथ डायरेक्टर टूरिज्म GN एतो भी इस महफिल में शरीक थे। इस मौके पर फनकारों ने मरहूम गुलाम अहमद महजूर का कलाम पेश किया। महजूर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम सह माही अदबी रिसाला गाश की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। माहिर शुरका ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महजूर का कलाम पहुँचाने पर जोर दिया।
इस वादी के कोने कोने तक पहुंचाना है। वो मैसेज क्या है, वो पैगाम क्या है? महजूर साहब ने कश्मीर के सदियों पुरानी भाईचारे, मजहबी रवादारी, भाईचारे, मोहब्बत और ये क्या कहते हैं, जज्बे कुर्बानी और इंसानी अक़दार के हवाले से जो पैगाम दिया है अपनी शायरी में, उस पैगाम को हमने उजागर किया है। और सागर कल्चरल फोरम जकरपटन की जानिब से अल हुदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटन में यौम महजूर मनाया गया। ये प्रोग्राम 2 नशिस्तों पर मबनी था। पहली नशिस्त में वादी के मारूफ स्कॉलरों ने महजूर के जिंदगी और कारनामों पर मकाले पेश किए। इस नशिस्त की सदारत मारूफ शायर नूरुद्दीन होश ने की। दूसरी नशिस्त में मारूफ शायर अब्दुल अहद दिलबर के शेरी मजमूए की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। महफिल में स्कूली बच्चों ने शायर कश्मीर महजूर के लिखे बहारिया गीत पेश करके हाजरीन को महजूज किया। बाद में एक महफिल मुशायरा भी मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ जगहों से आए शोरा ने अपना कलाम पेश किया। वो सागर कल्चरल फोरम जकरपटन ने किया था। इस नशिस्त में वादी के नौजवान स्कॉलरों ने महजूर साहब की ज़िंदगी और अदबी कारनामों पर रोशनी डाली। उसके बाद अब्दुल अहद दिलबर जो एक बुजुर्ग शायर है, उनकी एक तस्नीर लम्हे गुलाब की रस्म रुनमाई भी हुई और बाद में एक महफिल मुशायरा भी बना। यौम महजूर के हवाले से आज पूरी वादी कश्मीर में तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। ताहम आज के दिन पर भी शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर के आबाई इलाके मैत्रीगाम पुलवामा की आबादी महजूर लाइब्रेरी के इंतजार में है। हुकूमत ने शायर कश्मीर के आबाई इलाके में उनके नाम पर ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी का तामीराती काम शुरू किया था, लेकिन 1 साल बाद ही तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मकामी आबादी में काफ़ी तशवीश है। हुकूमत ने महजूर के मकान को आसार कदीमा बनाने का मंसूबा बनाया है, वो भी इल्तवा में पड़ा हुआ है। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम का काम मुकम्मल करे, ताकि हर साल यौम महजूर पर इनके आबाई इलाके में बेहतरीन प्रोग्राम का एहतमाम किया जाए। बस खाली अब देखो एक खंडर बन चुका है टोटल। इसको ये स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं इनको। इस पे कोई काम ही नहीं किया, कोई एक्शन ही नहीं की गवर्नमेंट ने, बस ऐसे ही खड़ा है यहाँ पे। हम लोग चाहते हैं इसको अच्छी तरह से बनाए, यहाँ पे रोज़ बच्चे पढ़ने आएंगे, लाइब्रेरी में किताबें या हर कोई सीख जाएगा, इल्म पढ़ना चाहे हर कोई, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये आज बनाई गवर्नमेंट 2005 लाइब्रेरी तो दोप ये बन बड़ ज़बरदस्त वो महजूर सबस नावस पे प्रेस बन ये तो पता पे ये अति तो अत ना वो नावा कहें तो यहां ये दह गोस बन ये गड़ ये बन। और फिलहाल एक और छोटा सा वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। करगिल जंग का रुख मोड़ देने वाले इलाके मुश्क वैली में जियो नेटवर्क कारकर्द हो चुका है, जिससे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। कोविड के दौर से मकामी लोगों को नेटवर्क के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। द्रास सब डिवीजन का ये इलाका जंगी एतबार से काफ़ी अहम है। टाइगर और रानो हिल्स के अलावा बात्रा हिल्स को जाने का ये अहम रास्ता है। मुश्क वैली ग्रीस वैली से मुंसलिक है। काबुली गली से होकर रास्ता गुजरता है, लेकिन वो फौज के कंट्रोल में है। दरअसल इस इलाके में पिछले साल ही टावर लगा दिया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी मसाइल के चलते वो एक्टिवेट नहीं किया गया था। अब यहां नेटवर्क हासिल हो जाने पर लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। जो नेटवर्क है वो आज फंक्शनल हुआ है, तो पूरे मुश्क वैली की तरफ से मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारा जो नेटवर्क है, जियो का जो नेटवर्क था वो जो है आज फंक्शनल हुआ है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे जो एलजी साहब हैं आर.के. माथुर जी और हमारे एमपी साहब हैं, जिन्होंने काफ़ी जो है हमारे नेटवर्क के लिए काफ़ी रोल निभाया। इन्होंने एनओसी के लिए भी काफ़ी मुश्किल करनी पड़ी इनको, कहीं बार इनको लद्दाख का चक्कर करना पड़ा, ब्रिगेड साहब के पास इनको जाना पड़ा। तो मैं खासकर इसका डेबिट पूरा मैं
हमारे चेयरमैन साहब को देता हूँ, बीडीसी चेयरमैन साहब को, कि इन्होंने काफ़ी मशक्क़त करके यहाँ गांव का होने की वजह से इन्होंने काफ़ी मेहनत किया और गांव पर जियो टावर यहाँ पर इंस्टॉल कराया। यहाँ के गांव के पंचायत हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत इस काम के बारे में तावन दिया था इसी टावर के लिए। तो आज हमें ये खुशी देखने को मिली। हम एक बार फिर यूटी एडमिशन के गवर्नर साहब और एलजी साहब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी चेयरमैन LAHDC लेह सिरिंग अंगचुक ने कहारो सब डिवीजन के गया गांव में रिहायशी गवर्नमेंट हाई स्कूल का इफ्तिताह किया। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि स्कूलों में तलबा की घटती तादाद को देखते हुए ये इकदाम किया गया है। उन्होंने कहा कि दरकार सहूलत के साथ हॉस्टल का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल की इमारत मुस्तकबिल करीब में तामीर की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया। पूरे लेह में शुरुआत ग्या से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगभग कोई 5-6 स्कूल्स ऐसे हैं। सारे स्कूलों को क्लब करके एक ग्या में एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया और आज इसका इनोग्रेशन किया गया है और लोग बहुत एक्साइटेड है और लोगों का बहुत सारे हमें वो मिला है, सपोर्ट मिला है। विदाउट लोगों का सपोर्ट के बिना तो यहाँ पे कोई ऐसे एक स्कूल को चलाना और एक रेजिडेंशियल स्कूल को चलाना, वो भी इस हालत में चलाना बहुत मुश्किल होता है। प्रेस क्लब जम्मू के इलेक्शन में संजीव प्रगाल की टीम ने शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की है। कल शाम जारी करदा नतीजों में टीम संजीव प्रगाल ने ऑफिस बियरर्स की 4 पोस्टों और मैनेजिंग कमेटियों के 7 ओहदों पर कामयाबी हासिल की। याद रहे कि प्रेस क्लब जम्मू के चुनाव के लिए कल वोटिंग हुई थी। तकरीबन 7 घंटों की गिनती के बाद नतायज का ऐलान किया गया। डेली एक्सलेशियर के ब्यूरो चीफ संजीव प्रगाल को 405 वोट मिले, जिस पर उन्हें सदर करार दिया गया। प्रगाल के हरीफ उम्मीदवार सुरेंद्र शर्मा को 91 वोट मिले और वो प्रेस क्लब का कोई भी ओहदा हासिल नहीं कर सके। जुमला 11 ओहदों के लिए इंतखाबात हुए। जोरावर सिंह जमवाल 404 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल रविंदर सिंह को 87 वोट मिले। दिनेश मल्होत्रा 396 वोट हासिल करके सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। इसी ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले सुमित शर्मा को 94 वोट मिले। चिन्नी आनंद को 392 वोट हासिल हुए और उन्हें प्रेस क्लब का नया खजांची मुंतखब कर लिया गया है। खजांची के ओहदे के लिए दूसरे उम्मीदवार सुधीर कुमार ने 96 वोट लिए हैं। नौमुंतखब सदर संजीव प्रगाल ने अपनी टीम की हिमायत करने पर तमाम सहाफ़ियों और प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया है। प्रेस क्लब के 591 मेंबर वोट डालने के अहल थे, लेकिन महज 504 अरकान ने अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। और जो ये सारी जीत है और सारी प्रोफेशनल टीम है, 11 के 11 लोग जो है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। इसमें से कोई इस तरह का आदमी नहीं जो कि प्रेस क्लब को डैमेज करेगा। बट मुझे लगता है कि जो काम मेरे वक्त में एज ए प्रेसिडेंट नहीं कर पाया कोविड की वजह से या सरकार गिरने की वजह से, नई टीम जो है वो काम करेगी, जिसमें से पेंशन स्कीम होगी, जिसमें से बाकी के जो काम है, चाहे वो जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड होगा। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जर्नलिस्टों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, उन्होंने यहाँ जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड से कितनी दफ़ा यहाँ पर पैसा लिया है बीमारी के लिए या एक्सीडेंट के लिए, और वो लोग भी आज एक्सपोज हो गया और लोगों ने इसीलिए उनको वोट नहीं डाले हैं, क्योंकि जब आप घर के ऊपर हमला करोगे तो लोग उसका जवाब देंगे। ऑल J&K +2 लेक्चरर्स फोरम्स ने आज जम्मू में अपना सालाना लेक्चरर्स डे बनाया। इस तकरीब जश्न में बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा, साबिक वज़रा सत शर्मा और श्याम लाल शर्मा भी शरीक रहे। इस मौके पर अपने खिताब में ऑल J&K +2 लेक्चरर्स फोरम के मुकर्रीर ने बताया कि वो 1980 से इस तकरीब का इनेकाद करते आ रहे हैं और इस तरह की सरगर्मियों से उन्हें अपने बहुत से मसाइल को हल करने में काफ़ी मदद मिली है। 12वीं के स्टूडेंट्स को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वाले इन लेक्चरर्स ने तमाम पेंडिंग मसाइल को हल करने का मुतालबा भी किया। हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन हमारा इतिहास है, नॉमिनल चेंज हुआ था। पहले हम सीनियर मास्टर हुआ करते थे। 1980 में हमें ये लेक्चर्स का ग्रेड मिला था, तो इसलिए ये उस दिन से हमारा ये दिन 1980 से बनता आ रहा है। हमारे बड़े सारे मसले होते हैं, जितने भी हमारे मसले हम इस दिन के थ्रू हमने हल कराए हैं। इस फंक्शन में हमने चीफ मिनिस्टर तक भी बुलाया हुआ है और हमारा जो ग्रेड था 8,000 13,500 वाला, वो 2004-5 में हमें इसी फंक्शन के थ्रू हमने
अपना जो है मनवाया था। और बड़े सारे मसले हैं जो आज हम जहाँ पे रखना चाहते हैं। सर हमारा सबसे पहले जो मसला है वो ACP है, और ACP जो है ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए स्टैग्नेशन है। दूसरा हमारा रेगुलेशन है सर, ये दो मेन की इशू है। आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि त्यौहार का 8वां रोज काफी अहम रहता है और इसे दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। 8 दिन गंदम का दाना जो पहले दिन बोया गया और 8 दिन की इबादत के बाद मुक़द्दस घास को नदी में डुबो दिया गया। इस रस्म के बाद अक़ीदतमंदों का हुजूम तवी नदी जम्मू पर जमा हुआ। तवी नदी के मुक़द्दस पानी में नौ दुर्गा के विसर्जन के साथ खुसूसी नौ दुर्गा पूजा की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अक़ीदतमंदों ने इस दिन और त्यौहार की अहमियत को बयां किया। आज के दिन जो हमने स्टार्टिंग से पहले नवरात्रि से जो व्रत रखे हैं, आज हम उनको मतलब माता रानी के आगे पूज देते हैं और फिर जो साख माता है हम उनको परवा देते हैं और साथ में बड़ी श्रद्धा से हम नवरात्रि रखते हैं। बड़े प्रेम से बड़े प्यार से कंजकों को बिठाया है और उनकी अच्छे से पूजा की है। तो माता रानी से यही दुआएं हैं कि सभी भक्तों के घर में सुख शांति हो। कोरोना की बीमारी है वो सारी दूर हो जाए, सारे बच्चे और सारे बड़े अच्छे रहें। और आज हम आए हैं अष्टमी की पूजा करने, विसर्जन करने माता रानी का। अष्टमी के दिन लोग कंजक वगैरह पूजते हैं और सांख को जो 8 दिन से सेवा की होती है आज के दिन उनको परवाते हैं और माता रानी का शुक्रिया करते हैं और सुख शांति मांगते हैं। बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि दल बदली से उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि कौन लीडर किस पार्टी में जाता है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं रहेगी। सांबा के रामगढ़ में महाशिवरात्रि के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में अशोक कौल शरीक थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। गोस्वामी श्री गुरु निभादास जी के 449वें प्रकाश उत्सव की मुनासबत से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। देख रहे हैं कि कश्मीर में पिछले 2 सालों में काफ़ी कमी आई है, फिर भी थोड़ी बहुत सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है। आज भी सुबह एक जगह एक मिलिटेंट को मारा गया है और एक जगह वो शायद जो मेरे पास रिपोर्ट आई है कि वो शायद खिसक गए, भाग गए हैं। लेकिन हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस काफ़ी मजबूती के साथ उन पर पड़े हैं और वो हावी नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये छोटी मोटी घटनाएं जो है, ये फ्रस्ट्रेशन जो अब आखिर में है, वो फ्रस्ट्रेशन कुछ दिन तक और बनी रहेगी कश्मीर में। हमारे लोगों को इसके खिलाफ बिल्कुल एकदम मजबूत होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। साबिका राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने जिला अस्पताल कुलगाम की खस्ता हाली को लेकर LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो अस्पताल में बेहतर तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। उन्होंने आज अस्पताल का दौरा किया और यहाँ तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लेने के अलावा यहाँ लोगों से बात की। लावे ने अस्पताल की बिगड़ती हुई सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। यहाँ मैंने देखा एक तो ये हेफाजत सिस्टम बना हुआ है, जैसे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ का रोड भी ठीक नहीं है जो मैंने आज देखा। और यहाँ के लोगों की जो पेशेंट यहाँ आते हैं वो बहुत यहाँ से मुझे लगता है ज़्यादा ही परेशान है, क्या कि उनका केयर नहीं हो रहा है। और मैंने लोगों से यहाँ शिकायत सुनी कि यहाँ पर अंदर जो बोला जाता है कि हमें टेस्ट बाहर किया जाए। यहाँ एजेंट बने हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट्स बने हैं हॉस्पिटल में बैठे, उनसे हम निपटेंगे। और हमारे डिप्टी कमिश्नर अभी मैं बात करूंगा और आने वाले कल में मैं डिविजनल कमिश्नर से भी लूँगा कि हमारे लोगों को जो खून पीसा जा रहा है, जो गरीब लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ इस अस्पताल में हमारे गरीब लोग हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत सी गरीब है। पैसे तो सरकार की तरफ से आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे पैसे देता है, लेकिन पता नहीं यहाँ खर्च क्यों नहीं होता है, यहाँ क्या प्रॉब्लम। त्राल के सतुरा जंगलात में कल शाम से अचानक दोबारा आग नमूदार हो गई है, जिसकी वजह से आबादी में तशवीश फैल गई है। मकामी लोगों के मुताबिक आग की वजह से जंगलात को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। अगरचे महकमे के मुलाजिम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भयानक आग की वजह से इस पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब लोग अल्लाह से बारिश की दुआ कर रहे हैं। पसमनी नार वनकस पंगरस मज नार वनकस
जंगलस मज राख ती करन मतलब कोशिश आर पल सतुर सरसी नार वनकस करन डिपार्टमेंट करान मतलब अमुक प्रोटेक्ट मगर तिमन कंट्रोल गसन कह अलबत् अल्लाह ताला रहमत बारान अमे सि कंट्रोल बाकी लकन हज अत रटसोरा त्राल में लोगों ने आज महकमे जल शक्ति के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि इलाके में आज इन मुतबरक अयाम में पीने के पानी की सख्त किल्लत है, जिसकी वजह से इलाके की खवातीन को दूर से पानी लाना पड़ता है। सरकार ने कई साल कबल यहाँ एक स्कीम को मंजूरी दी थी, ताहम अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने इलाके में पानी की सप्लाई बहाल करने की सरकार से मांग की है। वो पीने का पानी मैसर नहीं है। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम राइज की और ऐलान किया कि यहाँ गंगवन में चटेदलाव गंगवन में एक स्कीम है, उसके ज़रिए रटसना के लोगों को पानी दिया जाएगा। मगर ये सिर्फ कहने की बात थी, अमलन ज़मीनी तौर पर अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ। राजपुरा असेंबली हल्के के साबिक एमएलए और एनसी के सीनियर लीडर गुलाम कादिर मीर की बरसी आज मनाई गई। इस सिलसिले में जिला पुलवामा के मोरन इलाके में मरहूम की कब्र पर फातह खानी की गई। आज के ही रोज 1994 में नामालूम मिलिटेंटों ने गुलाम कादिर मीर को उनकी रिहाइशगाह मरन पुलवामा में गोली मारकर हलाक कर दिया था। मरहूम को आम लोगों के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान ने खिराज अकीदत पेश किया, जिनमें एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। बांडीपुरा में हालिया शहरी हलाकतों के खिलाफ कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोग बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो के नारे बुलंद कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर बांडीपुरा अब्दुल रहमान ठीकरी का कहना था कि कोई भी मजहब किसी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता और इस बेगुनाह कत्लेआम पर हर किसी को अपना सदाए एहतजाज बुलंद करना चाहिए। परसों पुलवामा में कत्ल किया गया। ये बेचारे अपनी मजदूरी करने आते हैं, बेगुनाह बेचारे कत्ल किए गए। बड़े अफसोस की बात है, किसी मज़हब में नहीं लिखा किसी का कत्ल करना, ना हमारे कुरान में लिखा है कि किसी का बेगुनाह कत्ल करना, या किसी मज़हब में भी नहीं लिखा है कि किसी का बेगुनाह कत्ल करना। बड़े अफसोस की बात है। बांडीपुरा के हाई स्कूल बाग में आज से नात, क़िरात और कुरान क्विज की मजालिस शुरू की गईं। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ के तहत इन मजालिस का एहतमाम पद्म श्री फैसल अली डार की जानिब से चलाई जा रही अली स्पोर्ट्स एकेडमी ने किया है, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी व निजी स्कूलों के दर्जनों बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम के मुंतज़िम पद्म श्री फैसल अली डार का कहना था कि स्पोर्ट्स के साथ साथ वो इस तरह के समाजी कामों की जानिब भी तवज्जो दे रहे हैं और आज की मजलिस का सिलसिला पूरे माह मुबारक तक जारी रहेगा। हम हर साल इसका कंपटीशन करते हैं। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ हमारी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल शुरुआत की जो सीरीज़ हमारी रही स्टार्ट में ही, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के साथ साथ जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसमें काम करते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट है हमारे एकेडमी में, अली स्पोर्ट्स एकेडमी में। हम ये जो नात शरीफ और किरात कंपटीशन और कुरान क्विज़ कंपटीशन करते हैं, तो इस साल की शुरुआत में ही हमने ये स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा महीना चलेगा रमज़ान में। हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई शेख बाबा अली रैना का सालाना उर्स मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इनकी जाए पैदाइश तज शरीफ सुपोर में अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में हाजिर हुए और शब ख़ानी के अलावा दुआया मजालिस में शिरकत की। ज़ायरीन ने पाँचों नमाज़ें आस्ताने में ही अदा की। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम ने भी मज़ार पर हाज़िरी दी और इज्तिमा से खिताब किया। इन्होंने उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि वो इन सूफ़ी बुजुर्गों के रास्ते पर चलें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने अवलिया किरामों का मिशन और बुजुर्गान दीन, इस सालिहीन का जो दीन है, जो सालिहीन का जो रास्ता है, मुफ्ती साहब ने इस चीज़ का स्ट्रेस दिया कि हमें एहतिसाब करना चाहिए खुद को और अपने बच्चों को, और उनको
इन्हीं सालिहीन की तरबियत के सिलसिले में तलकीन करनी चाहिए अपने बच्चों को, बच्चियों को, ताकि हमारा जो नया पौध है इसी चीज़ में डल जाए और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी मिले। कांग्रेस के यूथ लीडर मनप्रीत सिंह ने आज त्राल के छतरगाम, नगीनपुरा और दीगर इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ नौजवानों के कई वफूद के साथ मुलाकात की। इस दौरान नौजवानों को पार्टी की रुकनियत के हवाले से जानकारी फराहम की गई। में ऊपर लारनू एक जगह है, वहाँ पे 2 साल से पिछले कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, अभी तक कनेक्शन नहीं दिए हुए हैं। मेरे को समझ नहीं आ रही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कौन सा यहाँ पे दावे करती है कि हमने यहाँ पे 370 के बाद बड़ी डेवलपमेंट कर दी है, जबकि बेसिक फैसिलिटीज़ ही जो है यहाँ त्राल के लोगों को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक आक्रोश प्रकट करते हैं और बोलते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी को कि जो आपने यहाँ पे आप दावे कर रहे हैं वो आके यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे दिखाइए, ना कि सिर्फ मीडिया में उनको चलाइए। बीजेपी एसटी मोर्चा के सेक्रेटरी बराए पुलवामा अब्दुल रशीद गुजर की सदारत में आज टाउन हॉल त्राल में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पंचों, सरपंचों और गुजर तबके से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की, जिसमें लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल सुनाए। लोगों का कहना था कि उन्होंने महकमे तालीम को कई इलाकों में स्कूलों के लिए जगह फराहम की थी, ताहम अभी तक उन्हें मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। स्कूल के लिए जगह दी है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों को वहाँ नौकरियां लगी। हमारे कुछ लोग अनपढ़ हैं, इनको बोल रहे हैं आपको हम नौकरी नहीं देंगे। अब मेरी आपकी वसालत से जी एलजी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आज की डेट में लोगों ने एक वादा किया, यहाँ बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग आपने देखे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर हमारा मसला हल ना हुआ तो हम स्कूलों को बंद करेंगे और हम सड़कों पर निकल कर आएंगे। एक और छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से हज़ारों अकीदतमंद अष्टमी त्यौहार मनाने के लिए माँ चंडी मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर वाक़ मंदिर में रिवायती रसूम और तक़रीबात मनाई जाती हैं। मजहबी जोशो खरोश के साथ अकीदतमंद भद्रवाह के इस चिनौट इलाके में पहुँचे हैं। ख़ित्ता चनाब के अलावा जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। नवरात्र के 8वें दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार नाग कल्चर की अलामत समझा जाता है। ने फिर से 2 साल के बाद कोविड खत्म करके फिर से माता के भक्तों को यहाँ पे बुलाया है। हमें बहुत खुशी है कि चंडी माता का मेला फिर से रौनक फिर से लग गई है। 2 साल जो बंद था उसके लिए सब तड़फ रहे थे, 2 साल के बाद ये दोबारा शुरू हुआ है सब कुछ, तो अब रौनक ही रौनक छाई हुई है। आज अष्टमी के दिन तो बहुत ज़्यादा रौनक है, सबके चेहरों पर तो एक अजीब ही रौनक छाई हुई है। सिर्फ भक्ति ही नहीं, एक प्यार मिला है यहाँ से, जैसे एक माँ से प्यार मिलता। जय माता। हम उधमपुर से आए हैं, मेरा नाम दिव्या है, मैं पूरे परिवार के साथ आई हूँ। 2 साल के बाद आए हैं, अष्टमी का मेला लगा यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए और हम बहुत खुश हैं। सीआरपीएफ की जानिब से जिला पुलवामा के टहाब इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल टहाब में मुनक़दा कैंप में लोगों की तिब्बी जांच की गई और इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडेंट ने कहा कि आम लोगों की मदद के लिए फोर्सेज हमेशा तैयार हैं। तो ऐसे में 182 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने ये सोचा है कि क्यों ना एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए, जहां पर इनके दरवाजे पे आकर के इनको एक मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जाए और जो ज़रूरी दवाइयाँ वो दी जाएं, और अगर किसी को फॉलोअप की कोई आवश्यकता है तो वो हमसे लगातार संपर्क में रह सकता है। जिला गांदरबल के हरे गनीवन गांव में वसान बटालियन ने मेडिकल कैंप लगाया। महकमे आयुष के ताउन से यहां यह नज़म किया गया। करीबी देही इलाकों से खवातीन अपने बच्चों को साथ लाईं। 600 से ज़्यादा अफराद ने यहाँ तिब्बी इमदाद हासिल की। बटालियन की मेडिकल टीम ने लोगों का मेडिकल चेकअप किया और उन्हें दरकार बुनियादी तिब्बी खिदमात मुहैया की। कोविड के खिलाफ मुल्क की लड़ाई में मदद करते हुए यहाँ आने वालों को फौज ने सैनिटाइजर और मास्क भी फराहम किए। आर्मी ने कैंप रखी है यहाँ पर, इसकी बड़ी सहूलत है यहाँ पर गरीब आदमी के लिए। यहाँ पर ये मुफ्त दवाई देती हैं, काम शुक्रगुजार है और डॉक्टर भी बहुत अच्छा तरीके से देखते हैं। ऐसी कैंप लगनी चाहिए, ऐसी लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत गरीब आ रही है और फौज की तरफ से ये दवाई जो मिल रही है, डॉक्टर भी अच्छे तरीके से देख रहे हैं।
और नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।